ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड तृतीयो अध्यायः। विष्णु आदि देवताओं का हिमालय के पास जाना और उन्हें उमा आराधन की विधि बता स्वयं भी देवी जगदम्बा की स्तुति करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद उवाचो विधे प्राज्ञ महाधीमन्वद मे वदतां वर ततः परं किम भवच्चरितं विष्णु सद्गुरु। अद्भुतेयं कथा प्रोक्ता मेना पूर्वगतिः शुभा विवाहश्च श्रुतः सम्यक् परं चरितं वद। मेना विवाह्य सा गिरिः कृतवान् किं ततः परं पार्वती कथमुत्पन्ना तस्यां वै जगदम्बिका। तपः सुदुस्सहं कृत्वा कथं प्राप पतिं हरम् एतत् सर्वं समाचक्षो विस्ताराच्छाङ्करं यशः। ब्रह्मोवाचो मुने त्वं शृणु सुप्रीत्या शाङ्करं सुयशः शुभं यच्छ्रुत्वा ब्रह्मः शुद्धेत्यत्सर्वान् कामान् वाप्नुयातो। यदा मेना विवाहं तु कृत्वा गच्छाद् गिरिर्गृहं तदा समुत्सवो जातस्त्रिषु लोकेषु नारदो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हिमाचलोऽपि सुप्रीतश्चकार परमोत्सवम् अभूसुरान् बन्धुवर्गांश्च परानानर्च सद्धियाः। सर्वे द्विजाश्च सन्तुष्टा दत्त्वा शीरवचनं वरं ययुस्तस्मै स्वश्रद्धामः बन्धुवर्गास्तथा परि। हिमाचलोऽपि सुप्रीतो मेनया सुखदे गृहे रेमेऽन्यत्र चासुस्थाने नन्दनादि वनेष्वपि। तस्मिन् वत्सरे देवा मुने विष्णुवादयोऽखिलाः मुनयश्च महात्मानः प्रजग्मुर्भूधारान्विते। दृष्ट्वा तानागतान् देवान् प्रणनामो मुदा गिरिः सम्मानं कृतवान् भक्त्याः प्रशंसन् स्वविधिं महान्। साञ्जलिर्नतशीर्षो हि सा तुष्टाव सुभक्तितः रोमोद्गमो महानासीद् गिरिः मे प्रेमाश्रवोपवतम्। ओम नमः शिवाय। रोमोद्गमो महानासीद् गिरे प्रेमाश्रवोपतन्। ओम नमः शिवाय। ततः प्रणम्य सुप्रीतो हिमशैला प्रसन्नधीः उवाच प्रणतो भूत्वा मुने विष्णुवादिकान् सुरान्। ओम नमः शिवाय। हिमाचल उवाचो अद्य मे सफलं जन्म सफलं सुमहत्तपः अद्य मे सफलं ज्ञानो मद्यते सफलाः क्रियाः। धन्योऽहमद्य संजातो धन्या मे सकलाचितिः धन्यं कुलं तथा दाराः सर्वं धन्यं न संशया। यतः समागता यूयं मिलित्वा सर्व एकदा मां निदेशयत प्रीत्योचितं मत्वा स्वसेवकं। ब्रह्मोवाचो इति श्रुत्वा महीध्रस्य वचनं ते सुरास्तदा ऊचुर्हर्यादया प्रीत्या सिद्धिं मत्वा स्वकार्यतः। देवः ऊचु हिमाचल महाप्राज्ञ शृण्वस् मद्वचनं हितं। हिमाचल महाप्राज्ञ अशृण्वस्माद्वचनं हितं यदार्थमागता सर्वे तद्ब्रूमः प्रीतितो वयम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। यासुरा जगदम्बो मा दक्षकन्या भवद्गिरे रुद्रपत्नी हि सा भूत्वा चिक्रीडे सुचिरं भुवि। पितृतो नादरं प्राप्य संस्मृत्य स्वपनं सती जगाम स्वापदं त्यक्त्वा तच्छरीरं तदाम्बिकाः। सह कथा विदिता लोके तवापि हिमभूधर एवं सती महालाभो भवेद्देवगणस्य हि।
सर्वस्य भवतश्चापि स्युः सर्वे ते वसासुराः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तेषां हरयादीनां गिरीश्वरः तथा श्रुति प्रसन्नात्मा प्रोवाच नाचा आदरातो अथ ते चा समादिश्य तद्विधिं परमादरात् स्वयं जगमुश्च शरणामुया मुमायाः शङ्करस्त्रियः असुस्थले मनसा स्थित्वा असस्मरुर्जगदम्बिकां प्रणम्य बहुशस्तत्र तुष्टुभुः श्रद्धया सुरा। देवः ऊचु देव्यो मे जगतामम्बो शिवलोको निवासिनी सदा शिवप्रिये दुर्गे त्वां नमामो महेश्वरी। श्रीशक्तिं पावनां शान्तां पुष्टिं परम पावनीं अभयं नमामहे भक्त्या महदव्यक्तरूपिणीं। शिवां शिवकरां शुद्धां स्थूलां सूक्ष्मां परायणां अन्तर्विद्या सुविद्याभ्यां सुप्रीतां त्वां नमामहे। त्वं श्रद्धा त्वं धृतिस्त्वं अश्रीत्वमेव सर्वगोचरा त्वं दधीति सूर्यगताः अस्वाप्रपञ्चकाशिनी। ओम नमः शिवाय। या च ब्रह्मांड संस्थाने जगज्जीवेषु या जगत आप्याययति ब्रह्मादि तृणान्तं तां नमामहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणमता। गायत्री त्वं वेदमाता त्वं सावित्री सरस्वती त्वं वार्ता सर्वजगतां त्वं त्रयी धर्मरूपिणी। निद्रा त्वं सर्वभूतेषु क्षुधा तृप्तिस्त्वमेव हि तृष्णां कान्तिच्छविस्तुष्टि सर्वानन्दकरी सदा। त्वं लक्ष्मी पुण्यकर्तॄणां त्वं ज्येष्ठा पापिनां सदा त्वं शान्तिः सर्वजगतां त्वं धात्री प्राणपोषिणी। ओम नमः शिवाय। त्वं तत्त्वरूपा भूतानां पञ्चानामपि सारकृत त्वं हि नीतिभृतां नीतिर्व्यवसायस्वरूपिणी। गतिस्त्वं सामवेदस्य ग्रन्थिस्त्वं यजुषां हुतिः ऋग्वेदस्य तथा मात्राथवर्णस्य परागति। समास्तगीर्वाणगम्रस्य शक्ति समास्तगीर्वाणगणास्य शक्ति स्तमो मयि धातृगुणैकदृश्या। रजः प्रपञ्चातु भवैकरूपा याना श्रुता भव्यकरीस्तुतेः। संसार सागर कराल भवान् दुःखः निस्तार कारण तरणी चाविनीतहीनाम्। अष्टांग योग परिपालन केलि दक्षाम् अविन्ध्यागवास निरतां प्रणमामि तां वै। ओम नमः शिवाय। नासाच्छिग्वक्त्र भुजवक्षि मानसे च धृत्वा सुखानि वितनोषि सदैव जन्तुः। निद्रेति याति सुभगा जगतीं भवानां सहना प्रसीदतु भवस्थितिपालनाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इति स्थित्वा महेशानीं जगदम्बामुमां सतीं सुप्रेम मनसा सर्वे तस्थुस्ते दर्शनेप्सवः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड तीसरा अध्याय। क्षमा करें। विष्णु आदि देवताओं का हिमालय के पास जाना, उन्हें उमाराधन की विधि बता, स्वयं भी देवी जगदम्बा की स्तुति करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे विधे, हे प्राज्ञ, हे महाबुद्धिमान, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, इसके बाद भगवान विष्णु के सदगुरु शिव का क्या चरित्र हुआ उसको आप मुझसे कहने की कृपा कीजिए। आपने मैना के पूर्व जन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही, उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली भांति सुन लिया। अब उनके उत्तम चरित्र को कहने की कृपा करें।
हिमालय ने मेना के साथ विवाह करने के बाद क्या किया, जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तप कर किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, यह सब बताएं। और हे ब्रह्मन, भगवान शंकर के यश का विस्तार से वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, आप शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्मत्यारा भी शुद्ध हो जाता है और सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जब मेना के साथ विवाह करके हिमवान घर गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परमोत्सव मनाया और सद्बुद्धि से ब्राह्मणों और बंधुजनों एवं अन्य श्रेष्ठ लोगों को अर्चन किया। तत्पश्चात सभी संतुष्ट ब्राह्मण, बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायक घर में, अन्य रम्य स्थान में तथा नंदन आदि वनों में भी मेना के साथ रमण करने लगे। हे मुने, उसी समय भगवान विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्तिभाव से उनका सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। हिमालय के शरीर में महान रोमांच हो आया और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुने, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनीत भाव से खड़े होकर भगवान विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी महान तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गईं। आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए मुझे आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तब हिमालय के इस वचन को सुनकर भगवान विष्णु आदि समस्त देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे महाप्राज्ञ हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए। हम सब लोग जिस काम से यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हे गिरि, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थीं और रुद्र पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रहीं, वे ही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर अपने परम धाम को चली गई हैं। हे हिमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों तथा आपका भी बहुत लाभ होगा और वे सभी देवगण भी आपके बस में हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे हिमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है। ब्रह्मा जी बोले, उन विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्नचित्त होकर तथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने के लिए उस विधि को हिमालय से आदर पूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में चले गए। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन में जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम कर श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे उमे, हे जगन्माता, शिवलोक में निवास करने वाली, हे सदा शिवप्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम लोग श्री शक्ति, पावन, शांत, पुष्टि रूपिणी, परम तथा महत और अव्यक्त रूपिणी आप देवी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। कल्याण रूपिणी, कल्याण करने वाली, शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म, सबका परम आश्रय और अंतर विद्या तथा सुविद्या से प्रसन्न होने वाली हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप ही श्रद्धा हैं, आप ही धृति हैं, आप ही श्री हैं, आप ही सर्वगोचरा हैं। सूर्य में रहने वाली प्रकाश रूपा रश्मि आप ही हैं तथा आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं, जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली है और जो ब्रह्मा से परे तथा समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती हैं। हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय।
आप ही गायत्री हैं, आप ही वेद माता सावित्री एवं सरस्वती हैं, आप ही समस्त जगत की वार्ता हैं, आप ही वेद त्रयी और धर्म स्वरूपा हैं। हे देवी, आप ही प्राणियों में निद्रा हैं, आप ही क्षुधा हैं, आप ही तृप्ति हैं, आप ही तृष्णा हैं, आप ही कांति हैं, आप ही छवि तथा तुष्टि रूप से सब में विराजमान हैं। आप सदा सबको आनंद देने वाली हैं। पुण्यकर्ताओं में आप लक्ष्मी रूपा हैं, पापियों को दंड देने के लिए आप ज्येष्ठा अलक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति धात्री तथा प्राण पोषणी सर्वमाता हैं। ओम नमः शिवाय। आप पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। ओम नमः शिवाय। आप ही सामवेद की गीति स्वरूपा हैं, आप ही यजुर्वेद की ग्रंथि हैं, आप ही ऋग्वेद की ऋचा रूप स्तुति तथा अथर्ववेद की मात्रा और आप ही मोक्ष स्वरूपा हैं। हे देवी, जो सभी देवगणों की शक्ति हैं, तमोमयी हैं, एकमात्र धारण पोषण गुणों से देखने में आती हैं, रजोगुण के प्रपंच से केवल सृष्टि रूप हैं तथा जिन्हें हमने कल्याण रूपिणी सुना है, उनकी हम स्तुति करते हैं। कराल संसार सागर में महान दुखों से पार करने वाली पाल रहित नौका रूपिणी अष्टांग योग के पालन रूपी क्रीड़ा में दक्ष और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली उन भगवती देवी को हम प्रणाम करते हैं, जो प्राणियों में नासिका, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष स्थल एवं मन में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्यपूर्वक सुख प्रदान करती हैं, जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती हैं। वे संसार की स्थिति और पालन के लिए हम देवों के ऊपर प्रसन्न हों। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए हुए सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो उनकी स्तुति करते रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे देव स्तुतिर्नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव स्तुति वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्थो अध्यायः। उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाच इत्थं देवैः स्तुता देवी दुर्गा दुर्गतिनाशिनी अविर्बभूव देवानां पुरतो जगदम्बिका। रथे रत्नमये दिव्ये संस्थिता परमाद्भुते किंकिणी जाल संयुक्ते मृदु संस्तरणे वरे कोटिसूर्याधिका भासारभ्यायभासिनी अस्वतेजो राशि मध्यस्थाः वररूपा समच्छिववी अनुरूपा महामाया सदा शिव विलासिनी और त्रिगुणा निर्गुणा नित्या शिवलोक निवासिनी त्रिदेव जननी चंडी शिर्वा सर्वार्तिनाशिनी सर्वमाता महानिद्रा सर्वस्वजन तारिणी तेजो राशे प्रभावा तू सातु दृष्ट्वा सुरय शिवा और तुष्टु बुस्ताम पुनस्ते वै सुरा दर्शन कांक्षिणः और अथ देवगणा सर्वे विश्वाद्या दर्शनेप्सवः और दद्रसुर जगदम्बां ताम और तत्कृपाम प्राप्य तत्र ही बभूवानंद संदोह सर्वेषां त्रिदिवौकसां पुनः पुनः प्रणेमुस्तां तुष्टुबुश्चो विशेषतः देवः ऊचु शिवे सर्वाणि कल्याणी जगदम्बा महेश्वरी त्वां नतः सर्वथा देवा वयं सर्वार्तिनाशिनी नाहि जानन्ति देवेशी वेदाः शास्त्राणि कृत्स्नः अतीतो महिमा ध्यानं तव वांग मनसो शिवे अद्वित्यावृत्तितस्त्वां वै चकितं चकितं सदा अभिधत्ते श्रुतिरपि परेषां का कथा मतः
जानन्ति बहवो भक्त्वास्तत्कृपां प्राप्य भक्तितः शरणागत भक्तानां नः कुत्रापि भयादिकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। विज्ञप्तिं शृणु सुप्रीता यस्यादासाः सदाम्बिके तव देवी महादेवी हीनतो वर्णयामहे। पुरा दक्षसुता भूत्वा संजाता हरवल्लभा ब्रह्मणस्य परेशां बाणासयक्तमकं महतो पितृतो नादरं प्राप्या त्यजः पणवसान् तनुम् अस्वलोकं गमस्त्वम् अबालभद्दुःखं हरोपिः नाहि जातं प्रपूर्णं तद्देव कार्यं महेश्वरी व्याकुला मुनयो देवाः शरणं त्वां गता वयं पूर्णं कुरु महेशानि निर्जराणां मनोरथम् वसनत्कुमार वचनं सफलं स्वाद्यथा शिवे अवतीर्य छितो देवी रुद्रपत्नी पुनर्भवा लीलां कुरु यथा योग्यं प्राप्नुयुर्निर्जराः सुखम्। और सुखी स्याद्देवी रुद्रोऽपि कैलासाचल संस्थितः और सर्वे भवन्तु सुखिनो और सुख दुःखं नश्यतु कृत्सनः। ब्रह्मोवाचो इति प्रोच्यामरा सर्वे विष्णुवाद्या प्रेषसङ्कुला इति प्रोच्यामरा सर्वे विष्णुवाद्या प्रेम संकुलाः मौनमास्थाय संतस्थुर्भक्ति नम्रात्ममूर्तयः शिवापि सुप्रसन्ना भूदाकर्ण्यामर संस्तुतिम् आकलय्याथो तद्वेतुं संस्मृत्य स्वाप्रभुं शिवम्। उवाचो मा तदा देवी संबोध्य विबुधांश्यतान् अभिहस्य मापतिमुखानो सदया भक्तवत्सला। उमुवाचो हे हरे हे विधे देवा मुनयश्च गतव्यथा सर्वे शृणुत मद्वाक्यं प्रसन्नाहं न संशयः। चरितं मम सर्वत्र त्रैलोक्यस्य सुखावहम् कृतं मयैव सकलं दक्षमोहादिकं च ततो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अवतारं करिष्यामि छितो पूर्णं न संशयः अबहवो हेतवोऽप्यत्र तद्वदामि महादरातो। पुरा हिमाचलो देवा मे नाचाति सुभक्तितः सेवां मे चक्रतुस्तातो जननी वत्सति तनोः। इदानीं कुरुतः सेवां सुभक्त्या मम नित्यशः अमेना विशेषतस्तत्र सुतात्वेनात्र संशयः। रुद्रो गच्छतु यूयं चावतारं हिमवद्ग्रहे अतश्चावत तरिष्यामि दुःखनाशो भविष्यति। सर्वे गच्छत धाम स्वं स्वं सुखं लभताम चिरम् अवतीर्य सुता भूत्वा मेनायादास्य उत सुखम्। हर पत्नी भविष्यामि सुगुप्तं मतमात्मनः अद्भुता शिवलीला हि ज्ञानिनामपि मोहिनी। यावत् प्रभृति मे त्यक्त्वा स्वातनुर्दक्षजासुराः पितृतो नादरं दृष्ट्वा स्वामिनस्तत्क्रतु गताः। तदा प्रभृति सा स्वामी रुद्राः कालाग्निसंज्ञकः दिगंबरो बभूवासु मच्चित्तन्परायणां। मम रोषं क्रतौ दृष्ट्वा पितुस्तत्र गता सती अत्यजत् स्वतनुं प्रीत्या धर्मज्ञेति विचारतः। योग्यभूत सदनं त्यक्त्वा कृत्वा वेशमलौकिकं सा नासेः विरहं सत्याः मद्रूपाया महेश्वरः। मम हेतुर्महादुःखी सा बभूव कुबेशभृत अत्यजत् सो तदारभ्य कामजं सुखमुत्तमम्। अन्यच्छृणुत हे विष्णो हे विधे मुनयः सुराः महाप्रभोर्महेशस्य लीलां भुवनपालिनीमो विधाय मालां सुप्रीत्यां ममात्स्नां विरहाकुलः न शान्तिं प्राप्य कुत्रापि प्रबुद्धोऽप्येक एव सः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता।
इतस्ततोरुरोदोच्चैर्निश इव सा प्रभु योग्या योग्यम नाबुबुधे अभ्रामन् सर्वत्र सर्वदा इत्थं लीलाहरो काशी दर्शयन् कामिनाम प्रभु उचे कामुक वद्वाणी विरहव्याकुलामिवो अवस्तुतो विकृतो दीनोत्स्यजितः परमेश्वरः परिपूर्णः शिवा स्वामी मायाधीशोऽखिलेश्वरः अन्यथा मोहतस्तस्य किं कामाच्य प्रयोजनं विकारेणापि केनासु माया लिप्तो नासा प्रभु रुद्रोति वेच्छति विभु सा मे कर्तुं करग्रहम् अवतारं क्षितौ मे ना हिमाचल ग्रहे सुरः अतश्चावतरिष्यामि रुद्र संतोष हेतवे अहिमागपत्न्यां मेनायां लौकिकीं गतिमाश्रितः भक्ता रुद्रप्रिया भूत्वा तपः कृत्वा सुदुस्सहं देवकार्यं करिष्यामि सत्यं सत्यं न संशयः गच्छत स्वागृहं सर्वे भवं भजत नित्यशः तात कृपातुखिलं दुःखं विनश्यति न संशयः भविष्यति कृपालोस्तु कृपया मङ्गलं सदा वन्द्या पूज्या त्रिलोकेऽहं तज्जायेति चाहेतुतः ब्रह्मोवाच इत्युक्ता जगदम्बा सा देवानां पश्यतां तदा अन्तर्दधे शिवा तात स्वमलोकं प्राप वै द्रुतम् विष्णुवादयासुरा सर्वे मुनयश्च मुदान्विताः कृत्वा तद्दिशि सन्नामनं स्वधामानि संययुः इत्थं दुर्गा सुचरितं वर्णितं ते मुनीश्वर सर्वदा सुखदं नृणां भक्ति मुक्ति प्रदायकम् ओम नमः शिवाय। यः इदं शृणुयान् नित्यं श्रावयेद्वा समाहितः पठेद्वा पाठयेद्वापि सर्वकामान् वाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड चौथा अध्याय। उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर दुर्ग नामक राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकट का नाश करने वाली जगन माता देवी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। वे रत्नों से जटित दिव्य परम अद्भुत किंकिणी जाल से युक्त कोमल बिछोने वाले तथा श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थीं। करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रभायुक्त रम्य अंगों से भासित अपनी तेजो राशि के बीच विराजमान सुंदर रूप वाली अनुपम छवि से संपन्न अतुलनीय महामाया सदाशिव के साथ विलास करने वाली त्रिगुणात्मिका गुणों से रहित नित्या शिवलोक में निवास करने वाली त्रिदेव जननी चंडी शिवा सभी कष्टों का नाश करने वाली सबकी माता महानिंद्रा सभी स्वजनों भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती शिवा को तेजो राशि के प्रभा के रूप में देवताओं ने देखा, किंतु उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा वाले देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। उसके बाद भगवती के दर्शन के अभिलाषी देवगण उन जगन माता की कृपा प्राप्त करके ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। देवी के दर्शन में सभी देवगणों को महान आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने बार बार देवी को प्रणाम किया और वे विशेष रूप से उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवता बोले, हे शिवे, हे सर्वाणी, हे कल्याणी, हे जगदम्बा, हे महेश्वरी, हम सभी देवता सबके दुखों का नाश करने वाली आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे देवेशी, वेद एवं शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। हे शिवे, आपका ध्यान एवं महिमा वाणी एवं मन से भी अगोचर है। श्रुति भी चकित होकर सदा अतद व्यावृत्ति से नेति नेति कहते हुए आपका वर्णन करती है, तो फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शिवे, हे देवी, भक्त से आपकी कृपा
भक्ति से आपकी कृपा प्राप्त करके बहुत से भक्त आपकी महिमा को जानते हैं। आपके शरणागत भक्तों को कहीं भी भय नहीं होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं, अतः अब आप प्रेम युक्त होकर हमारी प्रार्थना सुनने की कृपा करें। हे देवी, हम लोग आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आप पहले दक्ष की पुत्री होकर शिव जी की प्रिया बनी थीं। आपने उस समय ब्रह्मा तथा अन्य लोगों के महान दुख को दूर किया था। आपने अपने पिता से अनादर प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया और आप अपने धाम को चली गईं, जिसके कारण महादेव जी ने दुख प्राप्त किया है। किंतु हे महेश्वरी, देवताओं का यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम समस्त देवता एवं मुनिगण आपकी शरण में आए हैं। हे महेशानी, हे देवी, आप देवताओं के मनोरथ को पूर्ण कीजिए, जिससे वे हे शिवे सनत कुमार का कहा हुआ वचन सफल हो सके। हे देवी, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर पुनः शिव जी की पत्नी बनने की कृपा करें और यथा योग्य लीला करें, जिससे देवगण सुखी हो जाएं। हे देवी, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी भी सुखी हो जाएं, सभी लोग सुखी हो जाएं और पूर्ण रूप से दुख का विनाश हो जाए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु आदि सब देवता यह कहकर प्रेम से मगन हो गए और भक्तिपूर्वक विनम्रता से सिर झुकाए हुए मौन खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय। शिवा भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गईं। अपनी स्तुति के कारण का विचार कर तथा प्रभु शिव जी का स्मरण कर भक्त वत्सला तथा दयामयी उमा देवी विष्णु आदि उन देवताओं को संबोधित करते हुए हंसते हुए कहने लगीं। उमा बोली, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, हे मुनिगण, आप सभी लोग दुख रहित हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरा चरित्र त्रैलोक्य को सर्वत्र सुख प्रदान करने के लिए है। दक्ष आदि को जो मोह उत्पन्न हुआ था वह सब मेरे ही द्वारा किया गया था। ओम नमः शिवाय। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें बहुत से हेतु हैं, मैं उन्हें आदरपूर्वक कह रही हूँ। हे देवताओं, पूर्व समय में हिमाचल और मेना ने बड़े भक्तिभाव से मुझ सती शरीर धारिणी की माता पिता के समान सेवा की थी। इस समय वे भी नित्य प्रति मेरी भक्तिपूर्वक सेवा कर रहे हैं और मेना विशेषकर अपनी पुत्री रूप में सेवा करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः रुद्र तथा आप लोग अपने अपने धाम को जाएं, मैं हिमालय के घर अवतार लूँगी। इसमें सभी लोगों को सुख की प्राप्ति होगी और दुख दूर हो जाएगा। आप सब लोग अपने अपने घर जाएं और चिरकाल तक सुखी रहें। मैं मेना की पुत्री के रूप में अवतार लेकर सभी को सुख प्रदान करूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं शिव जी की पत्नी बनूंगी। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों में को भी मोह में डालने वाले हैं। हे देवगणों, जब से मैंने दक्ष के यज्ञ में जाकर पिता द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर दक्षोत्पन्न अपने शरीर को त्याग दिया, उसी समय से वे कालाग्नि संज्ञक स्वामी रुद्रदेव दिगंबर होकर मेरी चिंता में संलग्न है। ओम नमः शिवाय। मेरे रोष को देखकर अपने पिता के यज्ञ में गई हुई धर्मज्ञ सती ने मेरी प्रीति के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही सोच करके वे घर छोड़कर अलौकिक वेश धारण कर योगी हो भटक रहे हैं। वे महेश्वर मेरे सती रूप का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उसी समय से कामजन्य उत्तम सुख का परित्याग कर दिया है और मेरे निमित्त कुवेश धारण कर वे अत्यंत दुखी हो गए हैं। हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनिगणों, आप लोग महाप्रभु महेश्वर की भुवन पालिनी अन्य लीला भी सुने। ज्ञानी होते हुए भी वह विरह में व्याकुल वे मेरी अस्थियों की माला बनाकर धारण किए रहते हैं, फिर भी उन्हें कहीं भी शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे प्रभु अनाथ के समान इधर उधर घूमते हुए ऊंचे स्वर में रोते रहते हैं। उन्हें उचित तथा अनुचित का ज्ञान भी नहीं रहा। इस प्रकार वे प्रभु सदाशिव कामियों की गति दिखाते हुए लीला करते हुए फिरते हैं और कामुक की भांति बिरहाकुल वाणी बोलते रहते हैं।
वे शिव वस्तुतः निर्विकार तथा दीनता से रहित अजित परमेश्वर परिपूर्ण स्वामी मायाधीश तथा सबके अधिपति हैं। वे तो लोकानुसरण कर ही लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें मोह तथा काम से कोई प्रयोजन नहीं है। वे प्रभु ना तो किसी विकार से अथवा ना ही किसी माया से लिप्त रहने वाले हैं। वे सर्वव्यापी रुद्र मेरे साथ विवाह करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। अतः हे देवगणों, मैं पृथ्वी पर मैना हिमांचल के घर में अवतार ग्रहण करूंगी। ओम नमः शिवाय। मैं रुद्र के संतोष के लिए लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना में अवतार ग्रहण करूंगी। कठोर तपस्या करके रुद्र की भक्त तथा प्रिया होकर मैं देवताओं के कार्य को करूंगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। आप सभी लोग अपने घर जाइए और रुद्र का भजन कीजिए। उन्हीं की कृपा से समस्त दुख दूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। उन कृपालु की कृपा से सर्वदा मंगल ही होगा और मैं उनकी प्रिया होने के कारण त्रिलोक में वंदनीय तथा पूजनीय हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गईं और शीघ्रता से अपने लोक में चली गईं। इसके बाद भगवान विष्णु आदि समस्त देवता और मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिशा में प्रणाम कर अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने देवी दुर्गा के उत्तम चरित्र का आपसे वर्णन किया, जो सर्वदा मनुष्यों को सुख भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। जो एकाग्र होकर इस चरित्र को नित्य सुनता है अथवा सुनाता है, पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे देवासान्त्वनम नाम चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव सांत्वन वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।